आपके पिताजी आज हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? जी मुझे जानकारी मिला है। मैं भी गांव में नहीं था, बाहर था। मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिताजी का हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीजें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और उन्होंने अपने तरफ से हमें जो भी सांत्वना दिए हैं। और देश के गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी लीडर फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पे उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किए गए, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का उद्भेदन करेंगे। इस घटना के संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में, तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 9431822992, इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है जो पहले भी हमने जारी किया था, वो है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना से संबंधित सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान की जो बातें आप सामने आई हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। थैंक यू। आज पुलिस मुख्यालय की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर
एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी है, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम जो अपराध और अपराध कर्मियों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगी। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी आज हम लोग डाक घर का उद्घाटन किए हैं। सेंधवा जैसे रिमोट एरिया में मैं यहाँ के चीफ जो डाक प्रबंधक हैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस गांव के अंदर उन्होंने आज एक डाकघर की शुरुआत अपने कर कमलों से किया है, जो आने वाले दिनों में यहाँ की ग्रामीण जनता को बैंकिंग की भी सारी सुविधा यहीं से उपलब्ध कराएगी। यह अपने आप में अद्भुत अजूबा और अंतिम व्यक्ति तक बैंक को पहुंचा देने का काम, डाक सेवा को पहुंचा देने का काम, इस पुनीत कार्य को किया गया है। आज हम कहते हैं कि इसके लिए आज पूरे डाक कर्मचारी को, डाक के लोगों को और डाक के मुख्य जो अपने चीफ पीएम जी हैं उनको विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। वीआईपी नेता के पिता की हत्या हुई है सर, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, एसआईटी गठित हो गई है, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से इसको कहा है और इस सरकार में जो भी अपराधी होंगे उसके बचने का कोई सवाल नहीं। की हत्या पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत से हमारे पत्रकार मित्र आए हैं और बात पूछ रहे हैं। कोई भी घटना और खास करके राजनेता के पिता की हत्या दुखद है, खेदजनक बात है। इसके लिए सरकार को करना चाहते हैं कि कड़ी से कार्रवाई करे, जांच करके, और आगे कोई इस तरह की घटना न हो ये सुव्यवस्था करे। लेकिन जांच निश्चित हो कि आखिर उनके पिता की हत्या का क्या कारण हो। अगर राजनीति में हम लोग रहते हैं तो हम लोग किसी का भला और बुरा की बात कभी कल कर देते हैं, तो उनके पिता तो बुजुर्ग होंगे और इनोसेंट आदमी होंगे। वैसे लोग को अगर करता है तो ये भी देखना चाहिए कि क्या वो राजनीतिक हत्या है या इस लाइन मर्डर का मामला है। सब बात को देख करके और निर्णय ले और कठोर से कठोर कार्रवाई करे, नहीं करना चाहिए। तेजस्वी का हमेशा बयान आ रहा है कि जंगल राज हम लोग में बताते हैं, तो अभी कौन सा राज है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी को जंगल राज के बारे में, लालू जी को जंगल राज के बारे में कहने का कोई हक नहीं है। हम लोग उस क्लाइमेक्स पर नहीं आए हैं जिस क्लाइमेक्स पर वो लोग थे। आज कोई है तो हम कह रहे हैं ना कि उसकी जांच होनी चाहिए या आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए, और उस समय आवश्यक कार्रवाई होती थी, चाहे अपहरण हो चाहे हत्या हो, वो सबका मामला एक अन्य मार्ग में ले दे करके लिया जाता है। कोई स्थिति अभी नहीं आई है। तो अगर वो कहते हैं तो हम सोचते हैं कि बेईमानी है, ऐसा नहीं उनको कहना चाहिए, अपने गिरवा में उनको रखना चाहिए। ठीक। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया, और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है, और लगातार बिहार में
हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। आज भी हमने 40 घटनाओं जो हत्या हुई हैं उसका जिक्र किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है और सरकार के लोग जो है पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा।